लुक्स कैन बी डिसीविंग, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसको देख के आप सिर्फ देखोगे नहीं, दिल दे बैठोगे। सो प्रेजेंटिंग दी ऑल न्यू लावा ब्लेज एमोलेड 2 5G। बॉक्स के अंदर हर चीज मिलती है। इवन द कूल थिंग इज कि 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर इनसाइड द बॉक्स है, वो भी टाइप सी पोर्ट वाला, तो थोड़ा प्रीमियम फील। और जो इनसाइड द बॉक्स सॉफ्ट सिलिकॉन केस दिया है, फिटिंग नाइस। तो लावा ब्लेज एमोलेड 2 5G का नाम थोड़ा लंबा है, फीचर्स की लिस्ट और ज्यादा लंबी है, और ये एक ऐसा फोन जो स्पेक्स में भारी, प्राइसिंग में हल्का। 13,499 की प्राइसिंग में 6GB 128GB वाला वेरिएंट, और इसमें सिर्फ ये ही एक वेरिएंट आता है। तो फोन का लुक प्रीमियम, सॉलिड और एक नया लीनियर डिजाइन, थोड़ा लव इट और हेट इट टाइप है। बाकी इसमें दो कलर आते हैं, अपना वाला मिडनाइट ब्लैक और दूसरा आता है व्हाइट फेदर व्हाइट। दोनों क्लासी, दोनों इंस्टाग्राम वर्दी, ठाए ठाए। फ्लैट एजेस, राउंड कॉर्नर और 92.28% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, और रियर पे इस बार कैमरा मॉड्यूल का भी अलग ही स्वैग है। 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है ना इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार ऑफ द शो, दैट इज डिस्प्ले। 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 10 बिट की कलर डेप्थ, 1.07 बिलियन कलर रिप्रोडक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में भी आंखों का स्क्विंटिंग गेम खत्म। तो डिस्प्ले के बारे में थोड़ा अगर डिटेल में बात करें तो कलर पंची होने के साथ साथ थोड़े शार्प साइड पे जाता है। यूट्यूब पर ये फोन 2K 60 FPS HDR को सपोर्ट करता है, और कुछ वीडियो में 4K 60 HDR का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। पर मैंने तो सारी की सारी वीडियो 4K प्ले की थी, तो कह सकते हैं कि फुल HD डिस्प्ले मैक्सिमम 2K 60 हर्ट्ज HDR का सपोर्ट करता है। बेजल्स काफी मिनिमल है, पंच होल डिस्प्ले है और बहुत तगड़ा फील आता है। मतलब इस प्राइसिंग पे ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लावा के फोन्स डिस्प्ले में कमाल कर रहे हैं अपने अपने सेगमेंट में। एंड सेम गोज विद दिस, मतलब ये फोन आपको एकदम प्रीमियम वाइब देगा, क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर 2.5D कर्व ग्लास के साथ पांडा ग्लास प्रोटेक्शन यूज की है, और 2.5D कर्व होने की वजह से प्रीमियमनेस और बढ़ जाती है। बाकी इस फोन में लावा ने पूरे फ्लैगशिप फीचर देने की कोशिश की है, लाइक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि अप्रोक्स 0.26 सेकंड लेता है अनलॉक करने में। वहीं इसका जो फेस अनलॉक है ये 0.6 सेकंड के आसपास लेता है। सो बोथ द फीचर्स आर क्वाइट फास्ट और क्वाइट रेस्पॉन्सिव। फेलियर रेट ना के बराबर है। बाकी बैक टू द डिस्प्ले, 15,000 के अंडर ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन है, लिख के रख लो। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक ही वेरिएंट आता है जिसमें 6GB LPDDR5X रैम और 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज। यस 3.1। इस सेगमेंट में 3.1 UFS तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता, बट लावा सब कुछ दिखा रहा है। और रैम में भी आपको 6GB वर्चुअल रैम का एक्सपेंशन मिल जाता है, तो टोटल रैम 12GB 128GB की स्टोरेज और डुअल कार्ड हाइब्रिड स्लॉट मिल जाता है, जिसके साथ अप टू 1TB आप एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी डुअल 5G कैरियर एग्रीगेशन सब कुछ सपोर्ट करता है। ये सारा का सारा कॉम्बो इस प्राइसिंग पे चेरी ऑन द केक नहीं, पूरी की पूरी केक की दुकान है। देन डायमेंसिटी 7060 अगेन तगड़ा प्रोसेसर है, 5 लाख प्लस के अंतुतु स्कोर है, और अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, डे टू डे टास्क या फिर काफी सारी मल्टीटास्किंग करते हो, तो ये इजीली हैंडल कर लेगा विदाउट एनी लैग। वहीं अगर आप BGMI यानी कि PUBG खेलते हो तो अप टू 41 FPS की गेमिंग मिल जाएगी, और सबवे सर्फर, टेंपल रन जैसे कैजुअल गेम्स पे अप टू 120 FPS। समझ रहे हो? ट्रेन में बोर्डम होता है ना, उसका पूरा ट्रीटमेंट है। देन IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग, थोड़ा पानी थोड़ी धूल, टेंशन को जाओ भूल। शेरो शायरी लड़के। अब अगर इसके कैमरे पे आए तो 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, वो भी सोनी सेंसर के साथ, जिसमें ये फोटोज काफी सॉलिड लेता है। यहाँ पे मैंने कुछ डे एंड नाइट लाइट में फोटोज ली है, जिसमें आपको कलर एक्यूरेसी, एज डिटेक्शन, शार्पनेस एंड थोड़ी रिच वाइब दे देता है। इवन लो लाइट में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। वहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 2K at 30 FPS मैक्सिमम रिजोल्यूशन की रिकॉर्डिंग करता है। तो ये वीडियो शूट हो रहा है लावा के ब्लेज एमोलेड 2 पे, एंड राइट नाउ हमने 1080p at 60 FPS पे इसको सेट किया हुआ है। EIS ऑन है, दैट मीन्स थोड़ा बहुत मूव करते हुए स्टेबलाइजेशन बना रहेगा, ज़्यादा जर्क नहीं आएंगे। बाकी जो ऑडियो है वो डायरेक्ट इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो आप खुद जज करो कि कैसा हो रहा है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्राइस सेगमेंट में काफी डिसेंट है। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है और थोड़ी बहुत आप ग्रेडिंग एंड करेक्शन कर सकते हो, तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स इससे मिल जाएंगे। मतलब कि नए क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, फेसबुक पे वीडियोस डालना चाह रहे हो, तो ये आपका काम बखूबी कर देगा। बाकी हाँ, लावा को इस चीज के लिए मैं प्रेज करूंगा कि जो कैमरा ट्यूनिंग है वो बहुत सही की है, इस बार मजा आया। वहीं इसके फ्रंट कैमरा पे चले तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। हमेशा की तरह लाइव फोटो बेटे ब्लर कर दिया, क्योंकि मैं हिलते डुलते फोटो ले रहा हूँ, अब स्टिल होके लेंगे। नाइस।
वो तेरी डिटेलिंग भी है, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है। इंस्टा स्टोरी और व्हाट्सएप डीपीज के लिए एक नंबर। अब अगर इसकी बैटरी एंड चार्जिंग पे आए तो 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर, और इसकी बैटरी डिसेंट यूजेज में अप्रोक्स 1.5 दिन और हैवी यूजेज में 1 दिन पूरा निकालती है। वहीं इसका फास्ट चार्जर जो कि बॉक्स में मिल रहा है 0 to 50% लेस देन 35 मिनट और 100% इन लेस देन 80 मिनट चार्ज कर देता है। तो एक कॉफी ब्रेक और फोन आपका रेडी। अब देखो एक तगड़ी हाईलाइट इस डिवाइस की और है, दैट इज डुअल स्टीरियो स्पीकर्स। लावा इज क्रेजी यार। मेरी रंग दिल लारिया मेरे यार दी गड्डी करदा नहीं के तेरी 1000 माइल्स कट्टी ड्राइव करके आया तेरे। मतलब इतने कम प्राइसिंग पे ये चीजें कौन देता है। ये स्पीकर्स लाउड है, क्लियर है, सराउंड साउंड वाला फील देते हैं और साथ में फ्लैगशिप वाला भी। बाकी हेडफोन्स के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm निकाल दिया इन्होंने, और हाँ डुअल बैंड वाईफाई है वाईफाई वालों के लिए। बाकी जो सार वैल्यू है वो लो और मॉडर्न है। अब देखो लावा का जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। पता है क्यों? एक तो लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल जाएगा, प्लस ये गारंटी कर रहे हैं कि एंड्रॉइड 16 का अपडेट मिलेगा और 2 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। फोन में कोई ब्लोटवेयर, एड्स, फालतू की एप्स कुछ नहीं। जो भी है मैंने डाउनलोड किया है सिर्फ और सिर्फ गूगल एप्स आती है और एक लावा केयर है। और कस्टमाइजेशन एंड स्मार्ट फीचर्स काफी सारे इंटीग्रेट किए हैं लावा ने। लाइक इसमें स्मार्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे सिंगल, डबल, लॉन्ग प्रेस, अलग अलग टैब से आप अलग अलग चीजें सेट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो काफी सारी चीजें लाइक कलर मोड एंड टेम्परेचर, कलर कॉन्ट्रास्ट, नाइट लाइट, एज लाइटिंग। मतलब एमोलेड वाला फोन ले रहे हो तो वो फील होनी चाहिए, वो चीजें हैं इसके अंदर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया है जिसमें कस्टमाइजेशन भर भर के है। इवन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइमिंग या फिर एनर्जी सेविंग या फिर ऑलवेज मोड में चलाना चाह रहे हो। देन कस्टमाइजेशन की बात की थी तो होम सेटिंग्स में जाने के बाद आपको हर आइकन को चेंज करने का ऑप्शन, ऐप का नेम चेंज करने का ऑप्शन, गुमराह, और एप्लीकेशन स्टार्टअप स्टाइल, क्विक, स्टैंडर्ड या कंफर्टेबल। क्रेजी यार। और ये मैंने आपको कुछ गिनी चुनी चीजें बताई है, बहुत कुछ है। बाकी फोन में आपको IR ब्लास्टर दिया है लेकिन इनबिल्ट कोई ऐप नहीं दिया। प्ले स्टोर पे वैसे टन्स ऑफ ऐप है, वहां से हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अब देखो वारंटी एंड सर्विस की बात करें, सबसे तगड़ी चीज की लावा आपको होम सर्विस देता है 24/7। नॉर्मल फॉल्ट होगा घर पे फिक्स हो जाएगा, बड़ा फॉल्ट होगा वारंटी रिप्लेसमेंट वाली मिलती है अप टू 1 ईयर फोन पे और 6 मंथ की आपकी एक्सेसरीज पे। एंड मैंने खुद टेस्ट करके देखा है क्योंकि एक डिवाइस में कुछ इशू आया था। तो लावा का जो सर्विस वाला सिस्टम है स्ट्रॉन्ग है यार। मतलब उस प्रॉब्लम को इन्होंने इतना क्विकली रिजोल्व किया कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। देखो ये तो तगड़ी तगड़ी चीजें थी। अब जो मुझे कुछ कॉन्स लगे, लाइक इसका जो ये ब्लैक वाला वेरिएंट है, मिडनाइट ब्लैक, भाई साहब पूरा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जैसे ही हाथ लगते हैं इस पे छप जाता है। बट एक चीज ये भी है कि हम फोन को ऐसे यूज नहीं करने वाले, कवर ही लगा के यूज करेंगे। तो एक चीज तो मुझे ये लगी। दूसरा 3.5 mm जैक निकाल दिया यार। हालांकि बैटरी इसकी काफी तगड़ी चलती है, चार्जिंग और 3.5 mm जैक दोनों एक साथ नहीं चाहिए, बट लावा के फोन में यार वो बढ़िया लगता था। बाकी इसके UI में या फिर एंड्रॉइड में कोई बग्स नहीं है। और हाँ ये एक एक्स्ट्रा डायलर देते हैं लावा का जिसमें आपको एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। मतलब सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ये दिए ना दो डायलर, ये गूगल डायलर, ये लावा डायलर। तो लावा ब्लेज एमोलेड 2 5G को लेके अगर एक फाइनल वर्डिक्ट दूं, इस फोन में प्रीमियम बिल्ड, एमोलेड का मैजिक, फास्ट स्टोरेज, क्लीन एंड्रॉइड और फीचर्स ओवरलोडेड। और हाँ 15,000 के बजट में ये फोन कंप्लीट पैकेज लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 15,000 के अंदर अगर आप एक फोन परचेज करने वाले हो तो आप डिस्प्ले देखोगे या परफॉर्मेंस या फिर इसके जैसे दोनों। तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।